ओम शांति। आज हम देखते हैं लाइफ में बहुत व्यस्त होते हुए भी भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इजी है, बहुत सहज है व्यस्त लाइफ में भी मेडिटेशन करना, भगवान को याद करना। वैसे तो दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान के लिए टाइम नहीं है, अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है, लोगों की लाइफ आज बहुत व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्त लाइफ में भी हम सहज मेडिटेशन, सहज भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो लोग वैसे तो कहते हैं हम बहुत लाइफ में बिजी हैं, और वास्तव में आज बिजी हैं ही, लेकिन उस बिजी लाइफ में भी हम भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं, उससे संबंध कैसे जोड़ सकते हैं। तो आज हम मंत्र कर रहे हैं, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर हमें मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो फिर हमें मेडिटेशन करने की क्या आवश्यकता है। तो वो भी सही है, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन मन उसमें होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारा मन उसी में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुख उच्चारण कर रहा है और मन इधर उधर भटक रहा है। मन इधर उधर भटक रहा है और मुख से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने अगर भगवान आ जाता है, उसको आप बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, और वो भगवान आपके सामने आ जाता है। अगर वो आपके सामने आ जाता है ना, तो आप क्या बोलेंगे। अगर भगवान को आप बुलाते हैं और भगवान आ जाता है तो आप उनसे क्या बोलेंगे, है ना। उसको बोलेंगे, कोई बोलेंगे बहुत अच्छा है ना, आप पहले क्यों नहीं आए, कोई थैंक्स बोलेंगे, है ना। कोई बोलेंगे आप हमें आप जैसा बनाओ, है ना। कोई कहेंगे इतने दिन से कहाँ थे, है ना। कोई कहेंगे हमेशा आते ही रहना। माना ऐसे तरह तरह के ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, है ना, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है, लेकिन उसमें हमारे अंदर से हमें चेक करना है कि भगवान को बुलाने की क्या क्षमता है। और जब वो आता है तो तमाम लोग उसके ऊपर तमाम सारी क्वेश्चन, प्रश्न उठाने लगते हैं। ऐसी दुनिया क्यों बनाई है, ये दुनिया क्यों बनाई है, ऐसी दुनिया क्यों बनानी थी, है ना। कई लोग कहते हैं आपके जैसा हमें बनाओ, है ना। तो अब जो इतने सारे कि मुझे ऐसा बनाओ, दुनिया क्यों बनाई, लेकिन वास्तव में ये सारे शब्द तो वो हम बोल रहे हैं जो हम सबके सामने बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप वो वाले शब्द बोलेंगे जो सिर्फ आपके और भगवान के बीच की होती है और किसी के बीच की नहीं होती है। हम वो वाले शब्द बोलेंगे जो सिर्फ हमारे और भगवान के बीच में होते हैं, है ना। और वो ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ शब्द हैं, और वो बहुत कुछ शब्द किसके जीवन से रिलेटिव हैं, सिर्फ मेरे और भगवान के। दिस इज मेडिटेशन। और प्रार्थना, प्रार्थना किसी और ने लिखी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत श्रेष्ठ भावना है उसके अंदर। जो प्रार्थना लिखी है उसमें बहुत श्रेष्ठ भावना है, लेकिन वो किसकी भावना है, किसी और की भावना है। बहुत सुंदर शब्द हैं उसमें, लेकिन वो किसके शब्द हैं, किसी और के शब्द हैं। उसमें मेरे शब्द भी नहीं है, उसमें मेरी भावना भी नहीं है, वो किसी और के शब्द हैं, किसी और की भावना है। अगर आपसे कोई मिलता है, अगर आपसे कोई पर्सनल मिलता है तो आप किसकी बात करेंगे। आपसे कोई मिलने आता है तो आप किसकी बात करेंगे, है ना। अगर एक दूसरे से आप मिलते हैं तो किसकी बात करेंगे।
तो आप जब मिलते हैं तो आप अपनी बात करते हैं या फिर किसी का डायलॉग निकाल के कागज में लिखा हुआ या फिर वो बोलते हैं, क्या करते हैं, है ना? हम अपनी ही बात करते हैं, जो हमसे रिलेटिव है ना, वो ही बात करते हैं। लेकिन आज दिन तक जो हम प्रार्थना कर रहे थे उसमें मन क्यों भटक रहा था? क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं थी। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो हमारी बात ही नहीं थी, वो हमारे शब्द ही नहीं थे, है ना? हम वो ही उच्चारण करते आए हैं जिसमें शब्द किसी और के हैं, भावना किसी और की है, लिखा किसी और ना है ना? अगर हम आपसे बात करते हैं, हम किसी से बात करते हैं और हम किसी और के शब्द पढ़ते हैं तो रिश्ता जुड़ेगा। और रोज रोज वही पढ़ते रहें, दूसरे के शब्द बोलते रहें, दूसरे के शब्द पढ़ते रहें, तो क्या रिश्ता जुड़ेगा? तो आप क्या बोल रहे हैं उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। आप तो दूसरे के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरी भावना क्या है, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? जुड़ेगा रिश्ता। रिश्ता कब जुड़ता है? मैं अपनी बात कहूं और आप अपनी बात कहें, तब रिश्ता जुड़ता है, तब रिश्ता बनता है ना? तो मेडिटेशन का अर्थ यही है, हम अपनी बात करते हैं, है ना? हम अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, है ना? सामने वाले की सुनते हैं और हम अपनी बात करते हैं। योग मतलब मेरी उस परमात्मा से बात, और जब मैं उससे बात कर रही हूं, जब हम उससे बात कर रहे हैं तो हम किसके संग में हैं? हम उसके संग में हैं। और जब हम उसके संग में हैं तो हमें उसकी बात भी मिलती है और साथ साथ उस परमात्मा का वाइब्रेशन भी मिलता है ना? हमें लगता है कि अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताने की जरूरत है क्या? हमें अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताने की जरूरत है क्या? तो इंसानों को बताने की नहीं, सिर्फ भगवान को, सिर्फ उसको बताने की, है ना? अब ये चीज हमें विशेष करके ध्यान रखनी है ना? अब हमें महसूस करना है कि हम जब उससे बात कर रहे हैं तो वो है या नहीं है। जब हम आपसे बात करते हैं तो आप कुछ जवाब देते हैं, आपकी फीलिंग आती है या नहीं आती है। जब हम भगवान से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे अपना संबंध जोड़ते हैं तो उसकी फीलिंग आती है। राजयोग में जब हम उससे बात करते हैं वो हमसे बात करता है, हम उसको याद करेंगे, वो हमें याद करेगा, उसकी फीलिंग आती है, तो एक रिश्ता जुड़ जाता है। और जब ये रिश्ता जुड़ जाएगा तो उसकी शक्ति, उसका प्यार, उसकी पालना, उसका वाइब्रेशन हर स्टेप पर हमारे साथ है। अब ये कितनी देर करना होगा? हमें कितनी देर करना होगा, है ना? कितनी देर करना है हमें मेडिटेशन? कितनी देर करना है? जब तक हमारे पास बातें हैं करने के लिए, जब तक हमारे पास बातें हैं। किसी दिन 5 मिनट होंगे बात करने के लिए, किसी दिन आधा घंटा होगा, किसी दिन 1 घंटा होगा, किसी दिन अगर नहीं मूड होगा बात करने का तो नहीं बात करेंगे, है ना? वो मेरा पिता है, वो सारी दुनिया का मालिक नहीं है, वो मेरा पिता है ना? गॉड फादर जिसे कहते हैं, है ना? उससे हम कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाड़ी में चलते, काम करते, ऑफिस में बैठे, है ना? कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि फिर सुबह क्यों करते हैं? जब कभी भी कर सकते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ के क्यों करना है? मॉर्निंग में क्यों करना है? 4 बजे उठ करके क्यों करना है? ये भी तो कहते, एक तरफ तो कहते कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह क्यों कहा गया है कि सुबह सुबह क्यों करना चाहिए? तो जैसे एक तो नेटवर्क क्लियर रहता है,
दूसरा, जैसे आज बड़े बड़े शहरों में 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता है तो 7 बजे घर से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आधा घंटा भी लेट कर दिया तो उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ट्रैफिक बहुत रहता है और जितना लेट होते जाएंगे उतना ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, है ना। ट्रैफिक ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। अब मान लो हम नया नया कनेक्शन भगवान से जोड़ रहे हैं, हम नया नया कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से एक नया ड्राइवर होता है तो वो उस टाइम पर ड्राइविंग करता है रोड पर जब रोड खाली हो, उस टाइम पर ड्राइविंग करते हैं जब रोड खाली हो। जब फिर हमारे को वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमारा कनेक्शन एकदम जुड़ जाएगा भगवान से, जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तब फिर हम कभी भी, जिस प्रकार से ड्राइविंग हमें अच्छा करने आ गया तो कभी भी हम भीड़ में, ट्रैफिक में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। इसी प्रकार हमें मेडिटेशन करना आ गया तो फिर हम कभी भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी टाइम कर सकते हैं, है ना। तो जब हमारा संबंध उससे जुड़ जाएगा तो हम किसी भी टाइम उसको याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज हमारे जो थॉट्स हैं, जो रिलेशन है, वो बॉडी कॉन्शियस में ज़्यादा है ना, बॉडी कॉन्शियस के ज़्यादा हैं। अब हमसे लोग चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, है ना, सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं परिवार के बारे में, ऑफिस के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो जब सोचना बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ही उठे लोग और वही सोचना परिवार के बारे में, अपनी ऑफिस के, अपने काम कारोबार के बारे में, तो फिर हमारे जो पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें तब कनेक्शन जोड़ना है जब सब सोए हुए हैं, उस टाइम पर हमारा कनेक्शन जल्दी जुड़ जाता है ना। इसलिए हमें सुबह सुबह भगवान को ध्यान करने की विधि बहुत इजी होती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 4 बजे नहीं उठ पाए, 4 बजे नहीं किया तो फिर करना ही नहीं है। हर चीज का एक बेस्ट टाइम होता है। ऐसे सुबह मेडिटेशन का बेस्ट टाइम है भगवान को ध्यान करने का, हर चीज का एक बेस्ट टाइम होता है। तो सुबह बहुत अच्छा टाइम है, बेस्ट टाइम है, पावरफुल हमारे पास वाइब्रेशन है, वायुमंडल पावरफुल है, शुद्ध वातावरण है, तो उस टाइम पर हमें उठना है। तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर बाय चांस आपकी नाइट ड्यूटी है या कुछ कारणवश आप 4 बजे नहीं उठ पाए, तो जब आप उठें तब करें। लेकिन जब आप उठते हैं तो ट्राई करें कि सबसे पहले थोड़ी देर आपको ये करें, मेडिटेशन करें। माइंड दूसरे और थॉट्स चलने से पहले, माइंड में दूसरे और कोई विचार चलने से पहले हमें कनेक्शन जोड़ना है। जब मॉर्निंग में हो जाता है, मॉर्निंग में कनेक्शन जुड़ जाता है, तो फिर दिन में करना इजी हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी को याद करते हैं, लेकिन जब तक हम उनको टाइम नहीं देंगे, है ना, अगर हम टाइम देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे कोई रिश्ता भी है तो रिश्ता भी टूटने लगता है। और जब हम टाइम देने लगते हैं तो रिश्ता संबंध अच्छा बन जाता है। तो इसी प्रकार भगवान को हम समय देते हैं तो रिश्ता हमारा अच्छा बन जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है। तो हम जब सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते तो भगवान के लिए भी। कई बार ये होता है कि अगर आधा घंटा टाइम नहीं दिया तो भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना देर मन लगे, अगर मन नहीं लगता है तो ऐसा नहीं कि मन नहीं लगा तो 2 मिनट में उठ नहीं जाना है, ट्राई करना है, धीरे धीरे मन लगता जाएगा, है ना। अगर 15-20 मिनट निकाल कर हम बैठते हैं
तो मन आपका जरूर लगेगा। उठने जाना है, बैठना है और आंखें खोल करके बैठना है। कोशिश करनी आंखें खोल करके बैठना है। अब आंखें क्यों खोलनी है ना? मेडिटेशन में मेडिटेशन करते टाइम हमें आंखें खोलकर बैठनी। अगर हम आंखें बंद करके बैठते हैं, अगर हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन एकदम डाउन हो जाते हैं। तो फिर नींद आने लगती है, नींद आने लगती है और बुद्धि कुछ और दृश्य भी दिखाने लगती है। और जिनको बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको नींद आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं और जो मेडिटेशन करने आते हैं और कहते हैं, है ना, क्योंकि उनका माइंड रात को स्लोअर डाउन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वातावरण मिलता है, शांति का वातावरण मिलता है, जहां माइंड स्लो और डाउन हो जाता है, तो मेडिटेशन करते बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर जब नींद आ जाती है फिर 15-20 मिनट में बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति थी, क्योंकि इतने दिन से नींद ही नहीं आई, घर में अच्छे से सो ही नहीं पाए, इसलिए आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, आंखें बंद नहीं कर सकते। दूसरा रीजन ये भी है, अगर हम आंखें बंद करके भी करेंगे, है ना, तो आप अपने रिश्तेदारों को आंखें बंद करके याद करते हैं क्या? किसी को आंखें बंद करके याद करना पड़ता है क्या? नहीं ना, आंखें खोल करके ही याद करते हैं, तो उसको भी आंखें खोल करके याद करेंगे। अगर आंखें बंद करके याद किया तो 10-15 मिनट में हमारा मन यहाँ वहां भटक जाएगा, है ना, इसलिए आंखें खोल करके हमें बैठना है। जैसे और हम संबंधियों को याद करते हैं, है ना, वैसे हमें उसको भी याद करना है। जितना हम संबंध संपर्क वालों को याद करते हैं उतना ही इजी याद करना उसको हो जाएगा। और जिनको याद करते समय अगर नींद आती है, अगर नींद आती है तो हमारा कनेक्शन उतना जुड़ा नहीं है, क्योंकि अगर बात करते समय घर में किसी से बात कर रहे हैं तो नींद तो नहीं आती है, और जिससे अगर बोर हो जाते हैं तब नींद आती है ना, तब नींद आती है। जिस प्रकार से अगर हम मुरली सुनते हैं और मुरली से आत्मा के अंदर ताकत बढ़ती जाती है, फिर हम उसको जानना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन होना शुरू हो जाता है ना। आत्मा के अंदर जैसे ही ताकत भरेगी और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा संबंध जुड़ जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें कुछ देर इसको नियमित रूप से करना होगा, नियमित रूप से। किसी का भी पहले दिन योग नहीं लगता है, किसी का भी पहले दिन योग नहीं लगा है, किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता है पहले दिन, ना कोई अनुभव होता है। 1 साल भी हो सकता है। देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें महसूस करना है ना। हम इन आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम इन आंखों से कुछ नहीं देख रहे हैं, न इन आंखों से हमें दिखेगा। हमें महसूस करना, महसूस करना क्यों जरूरी होता है? अगर हम महसूस नहीं करते हैं तो बुद्धि कहीं और चली जाती है। हमें मन की आंखों से देखना है। इसलिए कहा जाता है आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन थॉट्स क्रिएट करेगा, बुद्धि उसका चित्र सामने लाएगी जो मन में आएगा। अगर बुद्धि उसका चित्र सामने नहीं लाया तो फिर कोई और चित्र सामने आ जाएगा, और अगर कोई और चित्र सामने आ गया तो मन फिर उधर चला जाएगा। फिर आप कहेंगे कि आप इनको याद करने हम बैठे थे और इनकी याद आ गई। मन, जैसे कि मन ने अगर थॉट्स क्रिएट किया कि घर, तो बुद्धि के सामने चित्र आना चाहिए घर का, और अगर बुद्धि के सामने उसका चित्र आ गया क्लिनिक, दुकान
ऑफिस, तो फिर बुद्धि जो दिखाएगी मन उसी तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार हम योग घर के साथ लगा रहे थे और लग गया क्लिनिक के साथ, ऑफिस के साथ, है ना। अब हम कहाँ लगाना चाहते थे और लग कहाँ गया। इसलिए जो हम जिससे योग लगाना चाहते हैं बुद्धि वही दृश्य दिखाए, तब हमारा कनेक्शन जल्दी जुड़ जाता है। अगर बुद्धि कोई और दृश्य दिखाती है तो फिर हमारा योग वहीं लग जाता है, वहीं जुड़ जाता है। इसलिए हमें जिससे योग लगाना है हमें वो ही देखना है, हमारा मन वहीं पहुंचना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास उसका दृश्य नहीं दिखता है, उसका फोटो नहीं है, उस घर का फोटो नहीं है। अब कई बार हम कहते हैं कि मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो हम प्रार्थनाओं में भी मांगते हैं कि मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष वो घर कभी देखा है? जो मांगते हैं कि मोक्ष चाहिए तो वो मोक्ष कभी देखा है हमने? प्रार्थनाओं में जाते हैं, भगवान के सामने जा करके मांगते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब बिना देखे वहां क्यों जाना चाहते हैं? हो सकता है वो यहां से भी ज्यादा खतरनाक हो। मांगते हैं कि मोक्ष चाहिए लेकिन देखा नहीं है ना, लेकिन जाना चाहते हैं। हो सकता वो यहां से ज्यादा खतरनाक हो। फिर वहां जाकर के क्या बोलेंगे कि अभी हमें नहीं जाना है क्या? तो हर आत्मा के अंदर उस घर की स्मृति है, भूला हुआ है, सिर्फ स्मृति तो है। हर आत्मा के अंदर उस घर की भी स्मृति है और परमात्मा की भी स्मृति है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, हजारों साल हो गए हैं, तो वो स्मृति है तो लेकिन दबी हुई है ना। लेकिन जब भी आज भी दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। तो क्या है? एक स्मृति है कि हम वहां से आए थे। अब वो स्मृति स्पष्ट नहीं है, वो हमारे माइंड में दबी हुई है। अब परमात्मा आकर के क्या करते हैं, हमें वो स्मृति फिर से याद दिलाते हैं। याद करो, याद करो, याद करो। जैसे कोई याददाश्त भूल जाता है तो आसपास के लोग उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए याद दिलाते हैं। याद करो, वो सीन याद करो, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और वो धीरे धीरे करके करके करते 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 और याद आने लग जाती है, याद आने लगती है। तो वो घर है, सिर्फ डिफरेंस से है कि ए वाला घर हमने अभी देखा था तो स्पष्ट है, और वो वाला घर बहुत टाइम पहले देखा था इसलिए स्पष्ट नहीं है ना। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो फील होना शुरू हो जाएगा, है ना। जब उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो वाइब्रेशन आने लगेंगे। जब उस घर की स्मृति आने लगेगी, जब उस घर की स्मृति आने लगेगी तो धीरे 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 करके हमारा कनेक्शन वहां जुड़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते 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 धीरे धीरे और हमारा कनेक्शन वहां तक जुड़ जाता है और कनेक्शन हो जाता है। उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हम एक पानी निकालते हैं कुएं से तो पत्थर को भी रस्सी काट देती है अभ्यास करते करते, है ना, काट देती है ना। हम सभी ने देखा है, किससे? अभ्यास करते करते। इसलिए कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है और सिर पर होत निशान। सिर पर भी निशान पड़ जाता है, पड़ जाता है, उसको काट देती है। कितनी कोमल रस्सी और इतनी कठोर पत्थर को भी काट देती है अभ्यास से। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अभ्यास करते हैं तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है।
और उस तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? अभ्यास करना है बस। और अभ्यास करते करते हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाता है और हमारी आत्मा के अंदर वो शक्ति आने लगती है और वो वाइब्रेशन उसके हमारे अंदर फील होने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम।